नमस्कार, एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश का प्रभार वापस ले लिया गया है। क्यों ले लिया गया है, इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं और राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी एचसीएल न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है जो हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित है, हिमालयी लोग। दोनों को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं पहले प्रियंका गांधी को हालांकि प्रभार वापस ले लिया गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद से वे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रह गई थी। अब कांग्रेस ने अपने को फिर पुनर्गठित करने की कोशिश की है, यानी पद प्रभार बदले गए, उसमें बहुत से चेंज हुए और ये मेन ये था कि प्रियंका गांधी को किसी भी स्टेट का प्रभारी नहीं बनाया गया। और जाहिर ऐसा क्यों किया गया? जी हाँ, वो चुनाव लड़ने जा रही है और चुनाव इसलिए लड़ने जा रही है क्योंकि इस बार सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने पर यह कहा जा रहा है कि संभवतः चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और वे बहुत ज़्यादा कार्यक्रमों में दिखती हैं। कभी कभार जब ये जो नया गठबंधन इंडिया गठबंधन बनना है उसकी मीटिंग या कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, बहुत कुछ मीटिंग हो उसी में शामिल होती है। अन्यथा पूरी तरह संगठन जो है वो राहुल गांधी के हवाले है। हालांकि अध्यक्ष ठीक है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो प्रियंका गांधी ये मान के चलिए, और ये जो खबरें आ रही है ये है कि वे यदि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती है, हाँ ये है कि अंतिम समय में यदि उनको जोर दिया जाए कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है अंतिम समय में भी, लेकिन अभी तक ये है कि 99% है कि वे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे और उनकी जगह प्रियंका गांधी लड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन देखा जाए तो ये गलत सलाह देने वाले लोग हैं, क्योंकि ये सत्य है कि मोदी को वहाँ पे हरा पाना बहुत मुश्किल है। बनारस में मोदी अजीब है। केजरीवाल भी इस चीज़ को देख चुके हैं और इसके बाद केजरीवाल ने मुड़कर नहीं देखा कभी कि वे मोदी के खिलाफ लड़े। यदि प्रियंका को ऐसा किया जाता है तो कांग्रेस अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी, लेकिन कांग्रेस के लोग दलील दे रहे हैं कि प्रियंका को इसलिए वहाँ से लड़ाने की बात हो रही है बनारस से कि मोदी वहीं उलझे रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, दूर तक नहीं होगा। यह हमारा मानना है, लोगों का मानना है, कई सीनियर जर्नलिस्टों से मेरी बात है, उनका भी मानना है कि ऐसा नहीं। लेकिन ये बात तो खबरों में आने की है, चर्चा में के लिए बात है, यह अलग बात है, लेकिन सत्य ये है कि वे रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है यदि सोनिया गांधी नहीं लड़ी तो, क्योंकि सोनिया गांधी का जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य ठीक है। और जहाँ तक अमेठी की बात है, राहुल गांधी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव जो है राहुल गांधी संभवतः इस बारे में कुछ अपनी बात कह भी चुके हैं। वे दक्षिण से ही लड़ेंगे, यानी केरल से ही लड़ेंगे, वायनाड से ही लड़ेंगे। उसके उनको कई फायदे दिख रहे हैं। एक तो यह है कि वायनाड जो है वो मुस्लिम बहुल है और इससे उनको ये मैसेज भी आ रहा है कि मुस्लिम जहाँ पर बीजेपी को हरा सकते हैं या और भी स्टेट, वहाँ पर कांग्रेस में लौट रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण में यदि राहुल गांधी लड़ते हैं और वो अघोषित तौर पे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वही हैं कांग्रेस में, चाहे ममता या जो भी नाम ले ले, मल्लिकार्जुन खड़गे या कुछ भी, यदि सत्ता में आने की कोशिश या प्रयास या ये देखिए संभावना इनकी रहेगी, प्रयास तो खैर करेंगे, इनकी संभावना बनी इंडिया गठबंधन की तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री। और ऐसे में दक्षिण में वो मैसेज देना चाहते हैं कि दक्षिण से चुनाव प्रतिनिधि प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि अब तक 2 ही प्रधानमंत्री दक्षिण से बने हैं, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा। तो इससे दक्षिण में उनका पूरा जो उनको लगता है कि दक्षिण के वोट कांग्रेस की तरफ आएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को छोड़कर बाकी जगह कमजोरी है, तो उनको ये फायदा हो सकता है। तो कुल मिला के राहुल इस समय ये देखा जाना चाहिए, या देख सकते हैं हम लोग कि जो गांधी परिवार है उसमें एक अब बदलाव हो रहा है। बदलाव ये रहा है कि संभवतः
सोनिया गांधी अब चुनावी राजनीति से दूर चली जाए और प्रियंका इसमें कदम रखेगी। कई बार ये भी आया था कि प्रियंका को राज्यसभा भी भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि एक एक सीट की जब फाइट होगी तो उसमें उनको एक चेहरा ऐसा चाहिए जिसमें वो निकालने की हालत में है। और प्रियंका लगता है कि उनको भी लगता है, आकलन में कांग्रेस है कि रायबरेली वो निकाल ही लेंगी, क्योंकि सपा भी या बसपा हो, ये पार्टियां कांग्रेस को इसमें अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा सकती। इसके अलावा और दो गांधी हैं, वरुण गांधी, मेनका गांधी। इनके भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छे समय ताल्लुक नहीं चल रहे, संबंध नहीं चल रहे। मेनका को तो मंत्रिमंडल से हटा ही दिया गया था। इसके अलावा कोविड काल से वरुण गांधी के भी बयान अटपटे आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिसमें वे हैं। तो इन दोनों को टिकट मिलता है नहीं मिलता है, ये तो अब समय आएगा, देखने की बात होगी। कहीं भारतीय जनता पार्टी को यदि लगेगा कि जीत सकते हैं तो संभव दे भी दे, अन्यथा अभी तक उनका नहीं है। तो यदि नहीं आता है इनको टिकट, तो इसका मतलब ये है कि उनको ना बसपा से मिलेगा ना सपा से। तो उन दोनों गांधियों का भी कहाँ से जाएंगे वो लोकसभा, ये देखने की बात होगी। तो इस तरह अभी जो गांधी लोकसभा में हैं, सोनिया गांधी, मेनका गांधी और वरुण गांधी, ये संभवतः अगली बार नहीं दिखेगी। हाँ, यदि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देते तो तब वो दिख जाएगी। अब पॉलिटिक्स में मैंने यही कहा कि एक हम जो आकलन करते हैं मौजूदा हालात में, भविष्यवाणी नहीं होती है, ये आकलन है तात्कालिक। ये गलत भी हो जाता है और ठीक भी हो जाता है, लेकिन अभी जो सूचना है ये है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, बशर्ते सोनिया गांधी न लड़े, और सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने के चांस बहुत कम। जी हाँ, इसलिए उनको प्रभार कांग्रेस ने महासचिव के तौर पर जो है किसी स्टेट का नहीं दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। आऊँगा इस तरह की सूचनाओं के साथ आपके साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।